कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज़ सुबह सुनें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 111 पावरफुल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे ही पल हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता है। कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म का पालन कर, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म जो स्वयं उसके हाथों में होता है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म होता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे कभी नहीं बांधता है जिसने काम का त्याग कर दिया हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को अवश्य प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बातें करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह दृढ़ विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं है। मेरे लिए ना कोई घृणित है न प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ होते हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है
वह अपने हाथों से नहीं कर सकता है, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही मुझे कोई अधिक प्रिय है, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में और सबके ऊपर भी। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा संयम है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करने लग जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी तुम्हें रास्ता देंगे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियाँ तो रहेगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही व्यर्थ होता है। जीवन ना तो भविष्य में
ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस संसार में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समर्थ कुटुंब में जन्म होता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु हो सकता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वह मृत के समान होता है। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।